हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कविता शर्मा। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो आपको बताना है ये 3 स्टेटमेंट है, उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, और जो गलत है उसको आपको सही करके दिखाना है। ठीक है, तो फर्स्ट आप देखिए, इफ़ पी कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको कर्ली ब्रेस में m, एन क्यू इक्वल टू, उसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, क्यू सेट है आपका, उसके एलिमेंट्स हैं n, m। देन आपको कोई सेट निकालना है p क्रॉस q, मतलब इनका प्रोडक्ट निकालना है दो सेट्स का, p का और q का। तो जब आप इसका सेट निकालेंगे तो उसके एलिमेंट्स क्या ये होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, p क्रॉस q का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले m का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, m, n, फिर m, m, n, n, m। देखिए, तो हमने बोला p m, n है, q n, m है। तो आपने p क्रॉस q निकाला जो कि कितना हुआ, m, n। पहले m का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके साथ में, फिर आप m का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, m, n, फिर n, n कैसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। एंड n, m आया और m, m आया। तो ये आपके 4 एलिमेंट्स हुए, बट इसमें कितने दे रखे हैं एलिमेंट्स आपके, केवल 2। वैसे भी फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ये कितने एलिमेंट्स हैं इसके, 2, और ये भी कितने हैं आपके 2। तो जब p क्रॉस 2 करेंगे तो 2 से कितने आपके 4 एलिमेंट्स निकलने चाहिए। आप शॉर्टकट में भी देख सकते हैं। तो ये कितने एलिमेंट्स निकले हुए हैं आपके, 2। इसका मतलब ये p क्रॉस q आपका यहाँ पर देखते से ये आपका गलत है, क्योंकि उसने करेक्ट करने को बोला था, तो इसलिए आपने सारा इसको करके दिखाया। क्लियर। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज if a and b are non-empty sets, then a cross b is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to a and y belongs to b। अच्छा बच्चों, आप इसमें देखिए, सबसे पहले जैसे सेकंड स्टेटमेंट है उससे पहले आप यहाँ देखिए कि ये m है, n है और फिर n, m है। तो आप इसमें देखें कि जब भी आप ये सेट लिखे हैं, ये जो सेट्स के एलिमेंट्स लिखे हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, इसके p के एलिमेंट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप p क्रॉस q कर रहे हैं। जब आपने p क्रॉस q करा तो p के एलिमेंट आगे आएंगे। तो देखें आप, m, n, तो m आया, n आया, फिर इसमें भी m और n, ठीक है। और यहाँ पे पीछे, और आप क्योंकि ये m, n है तो आप इसको इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर x और y लिखेंगे तो भी आप देखेंगे कि m और n आगे आएगा, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा। तो इसका मतलब ये होता है, ये क्या होते हैं एलिमेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि जो, अगर इसने बोला p क्रॉस q, p सेट के एलिमेंट्स आपके आगे आएंगे, ठीक है, और q क्रॉस के q के आपके q सेट के एलिमेंट्स आपके पीछे आएंगे। ये कहने का मतलब होता है। तो इसने बोला है यहाँ पर सेकंड पार्ट में कि अगर a एंड b आपके नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ आपके एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो a क्रॉस b भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑब्वियसली, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होगा कि x, y उसमें एलिमेंट्स होंगे सच दैट x a को बिलोंग करेगा और y b को बिलोंग करेगा। ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, a क्रॉस b। तो जब a क्रॉस b आप करेंगे, जैसे मान लीजिए a के एलिमेंट हैं आपके क्या, 1, 2, और b के एलिमेंट हैं आपके 3, 4, ठीक है। तो आप a क्रॉस b करिए। जब आपने करा तो क्या हो गया आपका, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 1, 3 हो गया। फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 1, 4 हो गया। फिर आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2, 3 हो गया। फिर आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा, बीच में कॉमा आएंगे इसके सारे, और कर्ली ब्रेस में आपके ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। दूसरे ये सेट हैं तो ये भी कर्ली ब्रेस में आएंगे, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देखें, इसमें नोटिस करें कि जो a क्रॉस b करा है, तो आप सब सेट्स में देखें, आप सारे एलिमेंट्स में देखें आप, तो ये 1 और 1 आ रहा है, और फिर 2 और 2 आ रहा है। सबके फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहे हैं, a के एलिमेंट आ रहे हैं, a सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं, और पीछे किसके आ रहे हैं, b सेट के आ रहे हैं। तो यही बोल रहा है वो कि जो एलिमेंट्स आएंगे a क्रॉस b को मल्टीप्लाई करने के बाद में, वो ऐसे होंगे कि x, y इन्हीं को बोल रहा है, जिसमें x जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, a को, और जो y है वो किसको बिलोंग करेगा, b को, ठीक है। तो सही बात बोल रहा है, इसलिए हमने क्या लिखा है इसका, ट्रू। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए हम, इफ a इज इक्वल टू 1, 2 एंड b इक्वल टू 3, 4, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन नल इज नल। देखिए b इंटरसेक्शन नल मतलब कोई एक b सेट है, उसका इंटरसेक्शन कराना है नल सेट के साथ में। तो आप जानते हैं नल सेट का किसी के साथ में भी इंटरसेक्शन कराएंगे तो नल ही आएगा,
नल आएगा। उसके बाद में किसी भी सेट को अगर आप नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आपका नल सेट ही आएगा। तो इसलिए आंसर भी क्या है हमारा? ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपका, इफ़ ए इज इक्वल टू, एक सेट है उसके एलिमेंट्स दे रखे -1, 1, तो आपको पता करना है फाइंड ए क्रॉस ए। तो ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको -1, 1, देन ए क्रॉस ए निकालना है आपको। ए क्रॉस ए निकालना तो -1, पहले आपने -1 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ में, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ में, ठीक है। तो आपने लिखा -1, -1, -1, -1, -1, 1, एलिमेंट्स लिख लिए। ये ए क्रॉस ए है, लेकिन हमें फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों ने ए क्रॉस ए इस तरीके से लिख लिया कि भाई जो अपना आंसर आया है इस सेट का ए क्रॉस का ए का, उसको वापस से आपको सेट ए के एलिमेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इसको, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा -1 से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ये भी पूरा -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी पूरा -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी पूरा -1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। आप करके देखिए उस वीडियो को पॉज करके, उसके बाद में आपके ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। दूसरी बात बच्चों, चेक करने का तरीका ये कितना है, 1, 2, 3, 4। इस सेट में ए क्रॉस ए जो हमारा आंसर निकल के आया है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके? 4, 1, 2, 3, 4, और ए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो 4 2 ज़ा 8, तो 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। आप देखिए चेक करिए, ये पूरा एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8 एलिमेंट्स हो गए उसके। क्लियर? नाउ मूव टू 6 क्वेश्चन, दैट इज इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको ए क्रॉस बी सेट के, करली ब्रेस में एलिमेंट्स दे रखे हैं a, x, a, y, b, x और b, y। तो आपको a एंड b पता करना है। तो बच्चों ये वाली बात है, ऑर्डर्ड पेयर वाली बात है। इसमें आप a, जो एलिमेंट्स आगे आ रहे हैं वो आपके a के एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स आपके पीछे आ रहे हैं वो b के एलिमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि उसने a आगे लिखा है प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आइए आंसर है इसका। उसमें आप कैसे पता करेंगे, जो आगे है उसके एलिमेंट्स आगे होते हैं, जो पीछे सेट है उसके एलिमेंट्स पीछे होंगे। तो आप देखें आगे एलिमेंट्स कौन से हैं, a है और b है, तो आप क्या लिखेंगे, a के एलिमेंट्स a, b, ठीक है, और b के एलिमेंट्स क्या लिखेंगे, पीछे देखें आप x, y है, यहाँ पर भी x, y है, मतलब b के एलिमेंट्स क्या हो गया आपके x, y। क्लियर स्टूडेंट? अब आपका 7th क्वेश्चन देखिए, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, a के एलिमेंट्स हैं आपके 1, 2, b सेट के एलिमेंट है आपके 1, 2, 3, 4, एंड c के एलिमेंट है 5, 6, d के एलिमेंट है 5, 6, 7, 8। तो वेरीफाई करना है आपको इसमें कि a इंटू b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। आपको ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें वेरीफाई कराना है। तो जब भी वेरीफाई के क्वेश्चन होते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को आप इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को आपने इंडिविजुअली सॉल्व करा, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c निकाल लेते हैं पहले। तो आपने यहाँ पे b के एलिमेंट्स लिखे 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन c के एलिमेंट्स लिखे 5, 6। तो आप देखें इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर नल। तो उसने बोला a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, अब b इंटरसेक्शन c का आंसर है नल आपका। तो किसी भी सेट को अगर अपन नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो नल ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड कितना है आपका, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, तो a क्रॉस b के एलिमेंट्स लिखें। a क्रॉस b कितना है आपका 1, 2 आपका a है, क्रॉस b कितना है हमारा 1, 2, 3, 4। a क्रॉस b की वैल्यू है, ये सॉल्व करा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, ऐसे 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ है। अब आप देखिए इसमें स्टूडेंट्स, ये कितने एलिमेंट्स हैं आपके 2, ये कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो 2 4 ज़ा 8, सॉरी ये एलिमेंट्स आपके 2, हाँ 2 4 ज़ा 8, तो आपके 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 एलिमेंट्स आ गए हमारे। अब a क्रॉस c निकाला तो a की वैल्यू लिखी, क्रॉस c की वैल्यू लिखी। अब आप a का 1, 5 लिखेंगे, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 2 इंटू 2, तो 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, 4 एलिमेंट आ रहे हैं, सेट में सही है। अब आपने a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c निकाला। अब आप देखें इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें 1, 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 1, 2 है, इसमें नहीं है। या आप इससे उल्टा चेक करिए, क्योंकि कम है ना इसलिए। 1, 5 है, इसमें नहीं है, 2, 5 है, नहीं है, 1, 6 है, नहीं है, 2, 6 है, नहीं है। इसका मतलब कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। तो क्या हो गया, आपने जैसे मैंने इसका नाम मेंशन कर दिया, सेकंड इससे कोई इक्वेशन थर्ड मेंशन कर दिया, तो इक्वेशन सेकंड इंटरसेक्शन इक्वेशन थर्ड कितना आया, कुछ भी नहीं, नल। तो हमारी जो इक्वेशन थी फर्स्ट वाली और ये थर्ड वाली सेम आ रही है, फोर्थ वाली सेम आ रही है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर है, दोनों नल सेट के बराबर है। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि दोनों वैल्यू आपकी a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b
इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पार्ट देखिए आप क्या बोला है उसने सेकेंड पार्ट में कि ए क्रॉस सी जब आप निकालेंगे ना तो वो सबसेट निकलेगा बी क्रॉस डी का। तो सबसेट क्या होता है, बच्चा होता है, मतलब अगर ये पेरेंट है तो उसका बच्चा है, ये बच्चा है, मतलब जब आप बी क्रॉस डी निकालेंगे ना तो उसके सेट जो बी क्रॉस डी फाइनल जो आपका सेट बना है तो उससे कुछ एलिमेंट आपके ए क्रॉस सी में भी आएंगे, इसलिए इसको सबसेट कहा गया है इसका। ठीक है, तो देखते हैं ए क्रॉस सी पहले अलग से निकाल लेते हैं। तो ए के एलिमेंट लिखे, बी के एलिमेंट लिखे, मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, कितनी आई 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। फिर बी क्रॉस डी लिखा, तो पहले बी क्रॉस डी आपको वैल्यू निकालनी है, तो पहले बी के एलिमेंट्स लिखे, फिर हम लोगों ने डी के एलिमेंट्स लिखे, फिर सॉल्व कर लिया। अभी कितने एलिमेंट है, 4, ये भी कितने 4, तो 4 4 16, 1 का पहले चारों के साथ में, फिर 2 का चारों के साथ में, फिर 3 का चारों के साथ में, 4 का चारों के साथ में, सॉल्व कर लिया। अब आप देखें इसमें कि ए क्रॉस सी सबसेट बोला गया है सेकेंड का, तो आप देखिए 1,5 है, इसमें है 1,6 है, 2,5 है, 2,6 है, तो ये क्या है, इसका सबसेट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।